किसान भाइयों नमस्कार। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फसल तो ठीक ठाक खड़ी हुई है, एक बीमारी हटती नहीं है दूसरी आ जाती है। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। किसान कीड़े के पीछे, कीड़ा किसान से आगे। कहीं बारिश हो जाए स्प्रे करते ही, कहीं स्प्रे होती नहीं, तो कुछ सिस्टम सा बैठ नहीं रहा। अब एक और ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ड्रोन वाले चोर आ गए हर जगह, हर गांव में रुक के मच गए कि आप कहीं भी चले जाओ, उन्होंने कहा जी तुम्हारे यहाँ चोर आ रहे हैं, बदमाश आ रहे हैं, डकैत आ रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ जी, रुक के तो मच रहे। कुछ जगह पता लग रहा कि रुक के मचते ही परिजन इतने अपसेट हो जा कि वो एकदम हथियार से गोली चला दें। पता लगा वो तो अपना ही ताऊ चाचा था, उसकी लग गई। फिर उन पे मुकदमे पंजीकृत हो रहे। तो भाइयों इतनी जल्दबाजी, इतनी भगदौड़, इतनी आफत क्यों है? भाई रहते तो पहले से ही रहे हैं। तो भाइयों थोड़ी सी जानकारी जो है भैया से लेंगे। हाँ भैया नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, सभी भाइयों को राम राम जी, सलाम सत श्री अकाल जी। भैया थोड़ा सा जानकारी यो दो, जैसे चारों तरफ चोरों के, बदमाशों के रुक के मच रहे, कहीं कहीं ड्रोन भी पकड़े जा रहे हैं, कहीं ड्रोन की वीडियो भी आ रही है। एकदम से ये अफवाह सी कैसे मच गई, क्या है इनके पीछे मामला? नहीं जी, खैर अफवाह तो है नहीं। देखो वीडियो सबके पास में कैमरे हैं, हाँ जी, सभी के पास में सबूत भी हैं। और जनता खैर इतनी तो जागरूक है, लेकिन बहुत बातों में हम ये कह देते हैं कि जनता जागरूक नहीं है। ठीक है, वो भी बात बताऊंगा जनता जागरूक क्यों नहीं है और क्यों जागरूक है। सबके पास में मोबाइल फ़ोन है, दिन में रात में जो वीडियो बनाई गई हैं, हाँ जी, और जो जहाँ जहाँ जो लोग पकड़े गए, ऐसी बात नहीं। खैर इतने सारे कहाँ से आ गए, इतने सारे ड्रोन क्यों उड़ रहे हैं, क्या वजह है इसमें? जो है, अगर कोई ड्रिल होती गवर्नमेंट की तरफ से या कोई प्राइवेट फर्म करती इसे, तो वो पहले जो था कहीं ना कहीं मैसेज जरूर डालते। हाँ बिल्कुल, कि भाई ये एक मॉक ड्रिल हो रही है या ये एक तरह के हम सर्वे कर रहे हैं या जो भी है। वे ऐसा नहीं करते, रात में कोई घटना ऐसी नहीं होती। देखो शरारती तत्व तो हैं। नहीं मैंने एक बात या तो कोई ना कोई सिस्टम इस तरह का है, गवर्नमेंट का या प्राइवेट का, या कोई शरारती तत्व इस तरह के हैं कि जिससे लोग परेशान हो, सरकार बदनाम हो। कुछ ना कुछ पॉइंट तो है। लेकिन हर साल बरसात के मौसम में ही क्यों होता है? हाँ जी, हर साल बरसात के मौसम में ही क्यों पशुओं की चोरी होती है? बिल्कुल, हर साल बरसात के मौसम में, क्योंकि एक पॉइंट सबसे बड़ा ये है, बरसात के मौसम में लोग क्या है, ज्यादातर घरों के अंदर सोते हैं। हाँ कूलर पंखे चला के सोते हैं, बिल्कुल, खुले में नहीं सोते बिल्कुल भी। लेट नाइट तक बाहर नहीं घूमता कोई भी। बरसात के गिल्ले के ज्यादा मक्खी मच्छरों की वजह सभी अंदर सो जाते हैं। और ये जो गन्ने की फसल हो जाए, यो भी बड़ी हो जाए। जिस तरह से ईमानदार आदमी है, सब जगह है जी ये। हाँ जी, हाँ जी, ईमानदार, बेईमान, चोर, चोरी करने वाले और मेहनत से कमाने वाले, हाँ जी, हाँ जी, अच्छी बात करने वाले, बुरी बात करने वाले, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे सिस्टम बनाया गया, ये सभी जगह है सिस्टम। हर परिवार में देख लो। अब तो एक ही परिवार में अच्छे भी और बुरे भी आपको एक ही परिवार में मिल जाएंगे। एक आदमी कोई अच्छी बात करने वाला तो जस्ट इसकी बात काट के दूसरा कहने वाला, नहीं यो नूनी नू है, तो वही विरोध है। बिल्कुल, पहले एक घर में एक बात होया करती है, अब एक ही घर में दो तीन तरह की बात हो गए। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई। तो ऐसी बात नहीं है। देखो अफवाह झूठ तो है नहीं। चाहे किसी ने अब अखबार मारी थी, कहा दो लड़कों ने अपने वे हैं ये दुकानों पे छोटी छोटी लाइट मिले हैं, बच्चे भी ठाए फिरे, जहाँ लेजर लाइट, लाल सफेद सी, कोई साइकिल में लगा ले, कोई स्कूटरी में लगा ले, कोई ट्रैक्टर में लगा ले, कोई अपनी बुग्गी में लगा ले, कोई कहीं लगा ले, वे लाल सफेद सी जो लाइट रहे। तो वे एक जगह पता लगा मुजफ्फरनगर में कुछ युवकों ने बेचारों ने रात को कबूतर उड़ाए। बताओ रात को कौन कबूतर उड़ा रहा, जबकि उन्हें बेचारों को दिखता भी नहीं, लेकिन कबूतरबाज हैं। तो वे जो उन्होंने छोड़े होंगे रेस में, तो वे लेट तक उड़ते रहे। तो वो उनके आपद गले में गल गई, क्योंकि ड्रोन का रुक्का मच रहा था। हाँ। देखो आपदा में अवसर, हाँ। क्या है ना, अगर कोई हवा मच रहा है या कोई किसी चीज की ज्यादा मार्केटिंग हो रही है, तो उसके आड़ में बहुत सारी अच्छी बुरी चीज भी बिक जाए या बदनाम हो जाए या उनका नाम हो जाए, तो ये या आपदा में अवसर हो जाए। दूसरी बात क्या है, अब मैं बताऊंगा कि लोग जागरूक हैं, जागरूक क्यों नहीं है। घटना हुई, सभी की जेब में मोबाइल फोन है, आपकी और मेरी भी जेब में मोबाइल फोन है, सब पे वीडियो आ गई, सबने देख ली, वीडियो वायरल होगी। हाँ जी, हाँ जी। अब अगर कोई सर्वे हो रहा है या कोई भी चीज हो रही है, उसका मैसेज तो किसी पाया नहीं आया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शरारती तत्व हैं और उन्होंने ये है और लोगों को परेशान करा। दूसरी बात क्या हुई, जगह जगह ट्वेल्व पे रास्तों में जो ये भवन बन रहे हैं, सरकारी और गैर सरकारी बन रहे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं सड़कों पे। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ कैमरों में आ गया कि 5-5 6-6 आदमी मुँह लपेट हो जा रहे हैं। हाँ। ये भी बात झूठ नहीं है। अगर वे मजदूर हैं
या वे कहीं काम करने वाले हैं, तो इतनी लेट नाइट, और अगर उन्हें पकड़ रहे हैं तो भाषा का फर्क हो रहा है, वे दूसरे स्टेट की भाषा बोल रहे। बिल्कुल। तो ऐसी बात नहीं, अफवाह तो है नहीं, शरारती तत्व तो हैं जरूर, चाहे तो वे किसी पार्टी को, चाहे वे किसी सरकार को, चाहे वे किसी क्षेत्र को, कोई ना कोई उन्हें जरूर समस्या पैदा कर रहे हैं, या बदनाम करना है, या उनका वो करना है, कोई ना कोई हित या अहित तो इसमें छुपा हुआ। इस बात से तो बिल्कुल ना नहीं करी जा सकती। बिल्कुल। दूसरी पॉइंट क्या है, अब इस समस्या का समाधान क्या है? हाँ जी, हाँ जी। सिस्टम इस तरह का है, अगर आप किसी भी अनजान आदमी को पकड़कर पूछताछ करते हो, हाँ, मैं सिर्फ पूछताछ के लिए कह रहा, हाँ जी, ये नहीं है कि भीड़ आवे और उसे मारे, उसका तो बहुत बड़ा केस बना है। हाँ जी। अगर आप पूछताछ भी कर रहे हो और वो इंसान जाकर थाने में रिपोर्ट कर दे कि फला फला आदमी ने मेरे साथ ऐसे ऐसे अभद्र, क्योंकि वो तो एक की चार लगा होगा, हाँ जी, हाँ मुझे गाली गोलोच करी, मुझे जाति सूचक बातें कही, और मुझे ऐसा करा, मुझे गिरबान पकड़ा, मुझे जो है किसी भी तरह से मेरे साथ में हरासमेंट हुई है, तो केस बन गया सिर्फ पूछताछ करने पे ही। हाँ जी। और ये जो अचानक अगर हमारे जंगल में या कहीं भी हमें कोई आदमी या घर में छतों पे कहीं हम पकड़ लें, हाँ, और उसके साथ हम डेफिनेटली मारपीट होनी है, जब लोग पहरा दे रहे हैं और वो वहां पकड़ा जाएगा, और राज्य खुशी में तो वो भी नहीं बतावे, राज्य खुशी में वो भी नहीं बतावे, उलट सुलट गाँव होगा। हमने ऐसे देखे वीडियो, चक्कर खा के पड़ रहा, दौरे की एक्टिंग कर रहा, या शराब इतनी पी रखी है, शराब की एक्टिंग कर रहा, तो पब्लिक, फिर गांव की पब्लिक, देखो सुनो, शहर की पब्लिक को और गांव की को इतना फर्क होता है। शहर वाले तो ये सोचते हैं वहां घटना हो रही है, मेरे से कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन गांव वाले वहां नहीं, अगर वहां भी घटना हो रही तो उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, क्योंकि गांव वाले ही पूरी दुनिया के माता पिता हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये सारा सिस्टम इन्हीं के चारों में ही चलता है। वे शहर वाले भी तो कहीं ना कहीं गांव में से निकल नहीं, इस बात में बहुत बड़ी एक पॉइंट आपको पकड़ने की बात है, ये घटना गांवों में क्यों हो रही, ये शहरों में क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल। कहीं बैंक है, सुनारों की दुकान है, बाजार है, फल सब्जियों की मंडियां हैं, गाड़ियों के शोरूम है, इतने वे हैं, वहां क्यों नहीं घटना हो रही है, गांव में क्यों हो रही? हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो कोई ना कोई शरारती तत्व जरूर है, सोची समझी चाल है, इसलिए गांव वालों को परेशान करा जा रहा। लेकिन अब इसमें जागरूकता की बात कहाँ है? सिस्टम इस तरह का है, अगर आपने उनसे पूछताछ करी या मारपीट कर दी, हाँ जी, तो नियम इस तरह का है, अगर रिपोर्ट हो जाती है या कोई ना कोई केस बनता है, तो जितने भी लोग वहां हैं, बिल्कुल, क्योंकि सभी कैमरा काट के वीडियो बनावे, हाँ जी, जितने भी उस वीडियो के कैमरे की जद में आ जाएंगे, सभी पे मुकदमा लगेगा। अच्छा, ये नियम है गवर्नमेंट का, सरकारी नियम है। और उसके अगर चोट फेंट मार दी तो उसका हर्जाना भी देना पड़ेगा। अगर वो राह बाट में हमारे जैसा हम जंगल में है, कोई हमें मार जा, उसकी सिस्टम इस तरह का है, उसकी कोई जांच नहीं होने की। कौन था सुबह तक नहीं कोई पकड़ा जाएगा, या जो भी होगा उसके ना हथियार की जांच होने की, ना उसकी किसी भी चीज की जांच होने की। लेकिन अगर हम मारते हैं अपनी प्रॉपर्टी में, तो कौन था, किसके हाथ में क्या हथियार था, किन्ने क्या मारा, उसे वे ले जाकर गायब कर दो, उसे वे ले जाकर हॉस्पिटल में घेर दो, उसे वे ले जाकर जेल में घेर दो, वो उसका मामला है। हाँ, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो छूट दीजिए, बिल्कुल पैसे दे ले देगा। लेकिन जिसकी प्रॉपर्टी में कांड हुआ है या जिसकी जगह में कांड हुआ है, उसका पूरा ही ब्यौरा लिया जाएगा। नियम इस तरह का है, और उसका बन जाएगा गाजियाबाद। अब अगर यहाँ कोई बिगडैल सांड आके हम पे हमला कर दे, हम पेड़ पर चढ़ के जान बचावे, ट्रैक्टर पर चढ़ना, छत पर चढ़ा, कहीं भागे, हाउल्ला करें, चाहे वो हमें जख्मी कर दो, तो उस पर कोई नियम नहीं। नियम है हमारे ऊपर। अगर हमने जरा भी उसे घायल कर दिया और वो वीडियो आ गई, तो सांड का इलाज भी हमें करवाना पड़ेगा, और हमारे जो है हमारे रिपोर्ट हो जाएगी, हमारा जो है सिस्टम हैंग हो जाएगा। हाँ, मतलब जितने अंडे होंगे 2, 4, 5 हाँ, वो देने पड़ेंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ के गाँव वालों से कहना चाहूँ, भाइयों पकड़ो, पकड़ो, उसकी पूरी तह में जाओ, पुलिस को बुलाओ। हाँ, यो मैं जो बात बता रहा हूँ, ये बड़े बुजुर्गों के विचार हैं। हाँ जी, हाँ जी। जिनकी अब बताओ मेरी है एज, हाँ जी, मैं 38-40 साल में, और जिन्होंने मुझे विचार दिए हैं वे हैं 80 से पार में, बिल्कुल 88 के हो रहे, 90 के। उन्होंने कितनी सरकार आती जाती देखी होंगी, कितना सिस्टम बदलाव देखा होगा, या कितने लोग उनके सामने पैदा होकर मर लिए, या उनकी कौन सी पीढ़ी चल रही। तो जो बात का तजर्बा उन्हें है वो मुझे नहीं है। जो मेरे से भी कम वाले 15-20 साल की लुंडार है, उन्हें कोई तजर्बा थोड़ी है। वे तो एकदम हा हुल्ला करेंगे, गोली चलाओगे, तमंचे चक्कू छुरे चलाओगे, वे तो एकदम गवर्नमेंट के झांसे में फंसेंगे। क्यों? क्योंकि नियम सख्त है बहुत। यो है, तो इसमें यही आपको ध्यान रखना है, पकड़ो, उसकी कुंडली भी निकाल लो, और उसका पूरी तह में निकाल लो कि भाई उसकी हर कोई यही कर रहा, पकड़ रहा, मार रहा, पीट रहा, हा हुल्ला, पकड़ रहा, मार रहा, पीटा, हा हुल्ला। भाई पूरी कुंडली निकाल लो, बिना कुंडली निकाल लो काम नहीं चलने का। पहले बुजुर्ग ऐसे थे, अगर उनके कोई डोले पर हक गया वे उसकी कुंडली काट देते। हाँ जी। और यहाँ तक के हमारे बराबर में ही थे हमारे चाचा,
हाँ जी, स्वर्गीय चौधरी जगपाल सिंह, हाँ जी। उनका एक रिकॉर्ड रहा, अगर यहाँ हमारे भी या उनके भी आने जाने के रास्ते पे कोई बिगड़ैल आदमी या कोई बदतमीज आदमी हक गया तो उन्होंने उसकी कुंडली काट कर उसी आदमी पर 9 हाथों से लैट्रिन छुआ दी, ठार इसे खड्डा खोद के दाब। तो पहले बुजुर्ग ऐसे थे, हम उनकी कभी बराबरी नहीं कर सकते। मतलब आज चोर सीसीटीवी कैमरा होते होते भी पकड़े नहीं जा रहे। और लोग बिना सीसीटीवी के भी उसकी चाल से ही बता देते कि वो वहां नहीं, सिस्टम इस तरह का है। अगर वो वीडियो में आ गया या कांड करता हुआ आ गया और उसकी वीडियो वायरल है, उसके लिए तो सारा सिस्टम खड़ा कि उसे बचाया जाएगा और जो उसे पीटने वाले वे जेल जाएंगे। आपके नियम, क्योंकि पब्लिक जो है एक पार्टी को चुनती है, गवर्नमेंट को चुनती है, लेकिन वो पार्टी वो कभी भी गवर्नमेंट के लिए, वो पब्लिक के लिए काम नहीं करती, वो पब्लिक को घेरने का ही काम करती है। आप चारों तरफ से नियम कायदों से घिरे हुए हो और इसमें यही है, जो भी अगर आप हिम्मत से काम लो और आप दिमाग से काम ले पब्लिक, तो पूरे सिस्टम को समझो और जो भी शरारती तत्व है या जो भी गवर्नमेंट को मौजूदा को या जैसे भी मौजूदा किसी गांव को या किसी समाज को टारगेट करके चल रहे हैं या किसी इलाके को बदनाम कर रहे हैं कि इलाका बहुत क्रिमिनल एक्टिविटी है, यो है फलाना दिमाग, तो आप जो है उस कुंडली निकाल के, उसकी पूरी खोज निकाल के जब भी कोई कार्रवाई करें अपनी तरफ से, एकदम कोई मारपीट ना करें या किसी पर कोई हमला ना करें, क्योंकि सबके हाथ में फोन है, वीडियो वायरल हो जाती है और उससे जो है आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा कि बिल्कुल भी एकदम गर्म दिमाग से या तैस में आके हथियार की तरफ को ना भागे, हथियार ना उठावें और बिल्कुल बहुत अपनी सेफ्टी रखें। हाँ, दिन में रात में ये पॉइंट और है, छोटे बच्चों पर हमले बहुत आ रहे। पहला आ रहा था कुत्ते ने हमला कर दिया, तेंदुए ने हमला कर दिया, तबाकी ने हमला कर दिया जो हाइना है, लेकिन अब सिस्टम दूसरा है। अचानक ईंट में से निकलते हैं बच्चे, स्कूल में से पढ़ रहे, बच्चों को मार के भाग रहे। तो इसमें आप अपने किसी के भी बच्चे हैं, आप अपनों का ध्यान रखो, स्कूल में छोड़ना, वहां से लाना, 2-4 दिन अगर तुम स्कूल से, इतना गन्नों का सीजन चलेगा और खेतों में कटाई होगी, फिर हर खेत में इंसान होगा, हर खेत में किसान होगा। अब देख लो बरसात के मौसम में फसल इतनी बड़ी होगी, कोई भी अंदर जंगलों में नहीं जा रहा, बाकी है हर चक में आदमी है, हथियार बंद है, किसान अपना जो भी भाला ले रहा है, दांती ले रहा है, फावड़ा ले रहा, वे तो उसके रोज के काम करने के हैं। लेकिन अगर आप किसी भी झमेले में फंसोगे तो उनकी गिनती हथियारों में होगी। हाँ जी, हाँ कि किसान ने जो था ऐसे ऐसा हमला कर दिया, जबकि आपको अनजान आदमी पर ध्यान सबका रखना। आपके इलाके में, आपके गांव में कौन घूम रहा है, उसके फोटोग्राफ खींच लो, उसकी एक छोटी सी वीडियो बना लो कि भाई ये आदमी देखा गया है और ये घूम रहा है। और आप जो है इस जंजाल से बुजुर्गों के दोहरे बैठो, क्योंकि जिन बुजुर्गों ने अपने सामने इतना सारा समय देख लिया, उन्हीं के पास वो तजुर्बा है, वो तोड़ की जो है वो गुत्थी सुलझाने का जो ज्ञान है वो बुजुर्गों के पास है, हम जैसों के पास है नहीं। बहुत बढ़िया जी। तो ये आपको ये देखना होगा कि इस समस्या से वही बचा सकते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, लाइक शेयर करना और अपने जो निजी राय है, जो आपने कभी कुछ कांड देखा होगा, कमेंट जरूर करें। नमस्कार।